गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सबसे मेन आज की क्लास का हमारा मेन क्या पर्पस होना चाहिए? फाइल नंबर 3 है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करना है और ये जो रूल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनको दिमाग में डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया, यू विल फील वेरी इजी, यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने बात की, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इट मींस कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश इज कमिंग, कैश अकाउंट दिया। हाउ मच रुपीज? 36,000, 36,000। और सर परचेज दिया तो सेल्स दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट नहीं लिखते, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट क्या वर्ड अटैच करते हैं बच्चों? टू, राइट? 36,000, 36,000। नाउ टेल मी इमीडिएटली इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। बताइए कहां टेंशन है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ यू हैव एनी डाउट डिस्कस करो बिंदास। नरेशन में चाहे तो आप बीइंग वर्ड अटैच कर सकते हैं फॉर गुड प्रेजेंटेशन। नहीं किया मार्क्स नहीं कटेंगे। नरेशन यानी कि कमेंट जिसमें क्वेश्चन की लाइन आप रिपीट कर सकते हैं, बीइंग गुड सोल्ड। इससे ज्यादा लिखेंगे तो भी चलेगा, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? जनवरी 8। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स टू हरी। अकाउंटिंग इक्वेशन भी जिसने पढ़ा है उनको तो टेंशन ही नहीं लेने का। गुड सोल्ड किया हरी, इट मींस उधार बेचा। हरी टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल बेटा, हरी तो डेबिट हो गए, हरी तो डेबिट होगा सर, डेबिट द रिसीवर। और आप चाहें तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं सर, उधार किसको बेचते हैं? डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? हमारी असेट, और असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। लगा दिया ब्रह्मास्त्र का नियम। सर हरी का अकाउंट डेबिट होगा, ये लीजिए हरी दिया, और सर सेल्स किया है, परचेज दिया तो सेल्स दिया, टू सेल्स अकाउंट, राइट बेटा? द अमाउंट इज 30,000, 30,000। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप रिटर्न में करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितना मैं रिटर्न में करूंगा उससे आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। यही तो मैसेज है कि आप आज घर पे सबसे पहले ऑनेस्टी से 1 to 5 एग्जाम्पल कर डालो। जहां डाउट आए मैसेज करो कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वी ट्राइड बट नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन यू। कंडीशन एक ही है, फोटो जरूर भेजना क्वेश्चन की, ठीक है? और पहले अपना दिमाग लगाना, ये नहीं कि सरेंडर कर दें। ठीक है बेटा? जनवरी 14, यस रिंकू अभी लेटेस्ट आपने ज्वाइन किया है बेटा। देखिए अगर आप सब रेगुलर रहेंगे तो डेफिनेटली मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आई नो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कभी नेटवर्क कभी कुछ, बट प्लीज ट्राई कीजिए कंसिस्टेंसी फॉलो करने की, राइट? जनवरी 14 नेक्स्ट लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से कैश मिला, कैश आ रहा है। द रूल ऑफ कैश इज वेरी इजी, आता है तो डेबिट, यस, जाता है तो क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया कैश? बताइए किसने दिया? हरी ने दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये लीजिए टू हरी कर दीजिए बेटा। कैश अकाउंट दिया टू हरी, कितना रुपीस दिया? 18,000। आपको एक खास मैजिक वाली बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना और समझना। प्लीज मुझे जल्दी से बताइए हरी का अकाउंट पहले आपको कहां दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट? टेल मी ऑल ऑफ यू। डेबिट में दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड एंट्री में नेक्स्ट में कहां दिख रहा है हरी का अकाउंट? बताइए बेटा। क्रेडिट। अब आप सब अकाउंट्स का मैजिक देखिए। अगर आपके घर के पास की एक शॉप हो, सपोज आपके घर के आसपास की एक दुकान है, आपने हरी को गुड्स बेचा, आप कुछ इस प्रकार से, हर इंसान हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से लिखता है 30,000 रुपए बाकी। और अगर जो पेमेंट मिल गया 18,000 मिल गया तो हम लिख सकते हैं 18,000 जमा, राइट? कुछ इस प्रकार से लिखता है दुकानदार। और नीचे क्या लिखता है बेटा? 12,000 अभी भी बाकी। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या कहती है? दिस इज द रफ वर्क, दिस इज द रफ वर्क। और अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या कहती है? जरा चेक करो। अकाउंटिंग लैंग्वेज कहती है कि अगर कोई अकाउंट पहले डेबिट में है या पहले क्रेडिट में है
और बाद में अगर वो रिवर्स साइड में आ जाए, जैसे डेबिट का अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिट का अकाउंट डेबिट, इन दिस सिनेरियो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। और ये डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा, पता है कौन से चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेजर, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेजर। अब वही प्रॉब्लम है कि जो बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे दे विल फील पॉजिटिव, उनको लगेगा कि यस सर मजा आ रहा है, ऑनलाइन में भी वी आर डूइंग वंडरफुल। अदरवाइज तो बेटा ठीक है, ईयर एंड होगा एंड 12th में यू विल कम टू नो कि अब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये आप अपने किसी भी सीनियर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जिसने 11th ढंग से पढ़ ली 12th में कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज 12th में हर दिन लगेगा कि यार 11th का बेसिक तो आता ही नहीं है, फिर 11th भी जाएगी, 12th भी जाएगी, एजुकेशन से टाटा बाय। सो स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू, यू हैव बुक, स्टिल इस चैप्टर की बात करूं, यू हैव दी सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो। आप इलस्ट्रेशन करो ना बेटा, दिमाग लगाओ, आपस में फ्रेंड से बात करो, रिलेटिव मतलब जो फ्रेंड्स है, टीम वर्क बनाओ, टीचर से हेल्प लो। चलिए जनवरी 14 के बाद जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 26 लिखा है। जनवरी 26 में हमें कमीशन रिसीव हुआ है 750। वी हैव रिसीव कमीशन। अब कहीं से आप बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन मिलेगा, तो कमीशन में क्या आएगा ये बताओ बेटा, क्या आएगा कमीशन में? कैश। कैश। एंड द रूल ऑफ कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। और सर कमीशन प्रॉफिट है, कमीशन विल कम इनटू द व्हिच अकाउंट कैटेगरी? यस बच्चों, क्रेडिट। नॉमिनल, नॉमिनल। ये बात भी सही है सर, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही आ रहा है सर, ये भी वंडरफुल अप्रोच है बेटा, लॉजिक से समझना है। तो देख लीजिए, कमीशन रिसीव इज योर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, ये देखिए, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। चलिए कितना रिसीव हुआ? 750, 750। कैश का रूल तो सबसे इजी है, पुरानी फाइल्स चेक तो करो, यू विल एंजॉय। पुरानी फाइल्स में सारा डिस्कशन है बेटा, ठीक है। और 2-3 दिन ही हुए इसको स्टार्ट हुए, अभी भी आप मेहनत करेंगे तो बराबर आ जाएंगे। सेकेंड ही तो क्वेश्चन चल रहा है अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है पेड सैलरी टू गोपाल। अब किसी को सैलरी दोगे तो सैलरी तो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो सर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये लीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी में क्या दोगे किसी को? लड्डू, पेड़ा, कैश, कैश। और अगर चेक से लिखा हो तो बैंक, क्रेडिट। राइट, बिल्कुल सही है सर। कुछ नहीं लिखा, इट मींस कैश में पेमेंट किया है, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 1200 और आगे आपने नरेशन में लिख दिया डैश। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, जनवरी 27 के बाद जनवरी 28 रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से फिर से पैसे मिले, तो एंट्री चेंज थोड़ी ना होगी बेटा। जब पहले पैसे मिले थे आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, अभी भी आप क्या करने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। टू, यस बेटा, कैश अकाउंट दिया टू हरी। कितना रुपीस? 12,000, 12,000। देखिए लॉजिक समझना है किसी बच्चे को, कैश का लॉजिक तो क्लियर है, जब भी कैश आता है डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। और हरी, हरी से पैसा मिला, अब हरी किसी का नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, राइट बेटा, वेरी गुड। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी तो गिवर है, देने वाला कौन? हरी, तो हरी को क्रेडिट कर दिया, वेरी इजी। नरेशन आप लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट। यस बेटा, एनी डाउट? चलें आगे। सर अगर हम किसी को सर यस बेटा, बोलो बेटा, बोलो। सर अगर हम किसी को कैश डिस्काउंट पे सामान बेचेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा बेटा, अभी कराऊंगा। तो जो कुछ मासूम बच्चे हैं ना, जो नालायक हैं, जिन्होंने बराबर क्लास अटेंड नहीं की, उनको टेंशन हो जाएगा बेटा। नहीं तो आज मुझे ऑनेस्टी से देखा जाए तो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करना था बेटा, और आपके मन में जो डाउट आ रहा है क्लियर हो जाता। बट एक दिन और सही बेटा, कोई बात नहीं, कल सकर वो सब आएगा। आप जो सोच रहे हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। आप जो सोचो और बोलिए बेटा, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। और आज केवल कुछ पुराने बच्चों के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे। कल से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी बहुत बेटा। अगेन आई एम टेलिंग यू, एग्जांपल्स करो, मजा आएगा बेटा। सिंपल रूल से अप्लाई करो।
ठीक है, जनवरी 29 विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब दिमाग लगाइए, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, टेल मी। ड्राइंग ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा सर। वेरी गुड, ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा सर। और बच्चों एक छोटी सी बात बताइए, अगर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है तो ड्राइंग्स उसका रिवर्स कहाँ आएगा, हमेशा डेबिट में, फॉर एवर एंड एवर। ये देखिए फर्स्ट पेज पे लिख भी देता हूं कि सर कैपिटल बिजनेस की एक परमानेंट लायबिलिटी होती है सर, इसलिए कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट। जब कैपिटल क्रेडिट में आता है तो ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। कितना इजी, और ये परमानेंट रूल्स बन जाते हैं बेटा, राइट। अब ऐसा क्यों किया ड्राइंग्स डेबिट, आप पर्सनल अकाउंट के रूल के थ्रू भी समझ सकते हो कि अब जो मालिक है वो पैसा घर पे रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर बन गया, रिसीवर को डेबिट करते हैं, लेकिन नाम क्या लेंगे बेटा, ड्राइंग्स, क्योंकि घर पे पैसा आ रहा है। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सीख लेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे लास्ट में कि ड्राइंग्स को हमें कैपिटल में से वहां माइनस करना होगा। इज इट ओके? चलिए एंट्री चेक करते हैं बेटा, यानी आज की बात, कभी भी ड्राइंग्स दिख जाए इसे हमेशा डेबिट करना। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी दिख जाए इट शुड बी डेबिटेड। आइए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा आपने Cash कहां से account. निकाला है, पैसा बिजनेस से कैश जा रहा है, यस बेटा, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कैश तो आ रहा है, अरे बेटा घर पे आ रहा है, बिजनेस से तो जा रहा है ना कैश, एंड व्हेन द कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस इट शुड बी क्रेडिटेड, राइट। अब देखो स्पेस कम है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहा हूं। आप अगर बुक के एग्जांपल्स देखेंगे, नंबर 1 बेनिफिट, प्रेजेंटेशन दिखेगा, ठीक है, फॉर्मेट दिखेगा, टोटल सीएफ टोटल बीएफ दिखेगा, 100% मजा आ जाएगा आपको। सॉफ्ट कॉपी में बुक भी प्रोवाइड कर दी, केवल और केवल डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू कि मिनिमम टू मिनिमम 3 या 4 एग्जाम्पल, 2 और 3 क्वेश्चन दोनों को अटैच करके कंप्लीट कर लेना आज, अगर कल की क्लास अच्छे से और सीखना चाहते हो। नहीं तो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और बच्चों की पॉपुलेशन कम होगी, सीधी सी बात है। चलिए, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश 4000, डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में, डन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट बेटा। आगे चलते हैं, जनवरी 29 के बाद क्या दिख रहा है बताइए सर, जनवरी 30, जनवरी, यस बेटा बताइए, डाउट है तो बेटा वापस से बोलो, नहीं आ रही आपकी आवाज प्रॉपर्ली, यस सर जो भी पेज पर है ना, फर्स्ट पेज, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश कह रहे हो बेटा? सर अभी आपने फर्स्ट पेज पर है उसकी कैलकुलेशन। अच्छा, वो सीएफ बीएफ कह रहे हो क्या बेटा? सीएफ बीएफ है सर, कैलकुलेशन कौन सी कैलकुलेशन बेटा, किस पॉइंट में कैलकुलेशन? सर वो ये सीएफबीएफ ही बोल रहा है वो। हाँ, टोटल ना बेटा, टोटल नहीं कर रहे बेटा, टाइम नहीं है बेटा, मुझे तो क्या दिक्कत है, मैं धीरे धीरे कराऊंगा, 2 साल में 11th अकाउंट्स का कोर्स हो जाएगा, है ना। 11th क्लास का कोर्स इज वेरी लेंथी बेटा, देयर आर मोर देन 22 चैप्टर्स, ठीक है, और स्टार्टिंग के कुछ फिर भी जल्दी जल्दी हो गए। अब देखो आप चैप्टर में इसमें 30 के अराउंड क्वेश्चन है, और अभी हम सेकंड पे ही हैं, तभी तो कह रहा हूँ आपको भी एफर्ट्स करने होंगे घर पे, यही फंडा होता है अकाउंट्स का, ठीक है बेटा, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। चलिए, टोटल आप घर पे लगाना बेटा 100%, ठीक है। सर इस लास्ट एंट्री की नरेशन क्या होगी? नरेशन, क्वेश्चन की लाइन, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन तो क्वेश्चन की लाइन रिपीट करनी, आपको कुछ नहीं सोचना। अच्छा, शॉर्ट में लिखो नरेशन, लॉन्ग में लिखो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट कुछ तो लिखना। जैसे किसी बच्चे ने यहाँ लिखा नरेशन कैश विथड्रॉन, तो देखा जाए, देखो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो और अटैच करना चाहिए। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज चलेगा, बीइंग अटैच करना चाहो एक अच्छा वर्ड आगे का तो ठीक, नहीं तो भी चलेगा। क्वेश्चन की लाइन नोट डाउन कर दो, ये हमारा नरेशन है। आइए जून नेक्स्ट जनवरी 30, बच्चों आपने वेजेस पे किया, अगर आपकी फैक्ट्री है, वर्कर्स रखोगे तो उनको मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी, आपने उनको वेजेस पे किया, ये लीजिए वेजेस अकाउंट दिया,
वेजेस अकाउंट डीआर, बिकॉज एक्सपेंस है और एक्सपेंस डीआर में आता है हमेशा, राइट। और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो 2 में कैश अकाउंट बेटा, राइट। 7200 7200, राइट। नरेशन तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जनवरी 30। अब मुझे केवल हैंड रेज करके बताना कितने बच्चों को ये पॉइंट आता है। बॉट मशीनरी फॉर कैश, आंसर नहीं देना, जरा चेक करें कितने बच्चे रेडी हैं इस आंसर के लिए। यस, हैंड रेज कीजिए। आपने बिजनेस में मशीन परचेज की है बेटा, मशीन। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से। वी हैव परचेज मशीन, हैंड रेज करो बेटा। बस इतने बच्चों को आंसर आता है। व्हाट अबाउट अदर्स? लक्ष्य पारिक, व्हाट शुड बी द आंसर बेटा, टेल मी। अनम्यूट करके बताओ बेटा, लक्ष्य पारिक बता सको तो। कीर्ति ट्राई कर सकते हो, लवली ट्राई कर सकते हो। आप सोचिए, मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। यस कीर्ति। मशीन तो सर इस पे 2 अकाउंट खुलेंगे, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट, मतलब सॉरी फिक्स्ड असेट और कैश अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, मशीन सही बोला था, फिक्स असेट नहीं बोलोगे। ईच एंड एवरी असेट, ईच एंड एवरी अकाउंट इज हैविंग इंपॉर्टेंस। मशीन अकाउंट ओपन होगा और कैश, लेकिन किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट, ये भी तो बताओ। यस सर बेटा। मशीन अकाउंट रियल अकाउंट होगा, और ये आ रही है अंदर तो डेबिट बिल्कुल होगा। करेक्ट आंसर, यस यस यस, वेरी गुड। कैश क्रेडिट होगा। और खत्म, फिनिश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन, वेरी गुड। आप सभी ने अच्छे से बहुत अच्छे, मतलब आप जिसने भी हैंड रेज किए, आई एम डैम श्योर। यस बेटा, यस। सर ऊपर 30 जनवरी डेट नीचे भी आपने 30 जनवरी 31। क्या कह रहे हो बेटा, 30 जनवरी का क्या कह रहे हो आप? मैं नहीं समझ पाया। सर ऊपर 30 जनवरी डेट लिखा आपने, नीचे 30 जनवरी। क्यों बेटा, बुक में भी देखो जनवरी 30 को ही परचेज किया है, तो हमें तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ है वही लिखेंगे। एंड द डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव परचेज मशीनरी फॉर कैश ऑन 30 जनवरी, तो ट्रांजैक्शन 30 जनवरी को ही करेंगे। बताओ बेटा, कहां टेंशन है? इज इट ओके? एक दिन में 1 2 नहीं, 50 ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए। आपको एक मिठाई की दुकान का नाम ले लेता हूं आपके सामने, छोटू मोटू जोशी। अगर वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें, सोचिए दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। मोर देन 200-300 ट्रांजैक्शंस। कोई टेंशन नहीं है, चलेगा बेटा। जब जब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम तो डेट लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिनिश, फिनिश बेटा। टोटल लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब अगेन वी हैव लेस टाइम विद अस। देखिए फॉर्मेट तो फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड विल बी योर टास्क। अब तो आज आप कंप्लीट कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। बस क्या ध्यान रखना है, अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दिखे, अगर आपको परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दिखे तो घबराने का नहीं, दैट्स इट, खत्म। आइए बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और जो करण किया, जिस भी बच्चे ने पूछा था डाउट, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। तो हम लिख रहे हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रदर्स। ये लीजिए, गणेश ब्रदर्स, ठीक है। फॉर्मेट बना दिया, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस का सिंबल। इज इट ओके बच्चों? करें फर्स्ट एंट्री स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री दिख रही है हमें ट्रांजैक्शन मार्च 3 को। मार्च 3 को क्या किया आपने? सर देव को गुड सोल्ड किया, देव। इट मींस क्रेडिट पर किया। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज दिया तो सेल्स सिया, सेल्स तो क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट में कैश तो नहीं आ सकता, बिकॉज देव का नाम गिवन है। 2 तरीके से समझ सकते हो, 2 तरीके। आप सोचो बेटा, 2 ऑप्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला ऑप्शन, डेबिट द रिसीवर। सर रिसीवर का सर नाम आ गया किसी का, तो जर्नल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और देव अभी रिसीवर है। अगर आप में से कुछ बच्चे जो अच्छा दिमाग रखते हैं, जिनकी कमांडिंग पावर मतलब ग्रास्पिंग पावर अच्छी है,
तो उन बच्चों के लिए मैसेज है कि जब भी उधार खरीदो बेचो, ब्रह्मास्त्र का नियम लगाओ। उधार किसको बेचते हैं? जस्ट टेल मी द नेम। किस कैटेगरी के लोगों को उधार बेचते हैं? डेटर्स। डेटर्स। वेरी गुड बेटा, यही मुझे एक्सपेक्टेशन था कि कोई ना कोई बच्चा सही आंसर देगा। वेरी गुड सर, डेटर्स। और डेटर्स हमारी असेट होती है। डेटर्स आर आवर असेट सर। और अगर असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती हो तो क्रेडिट। अभी इंक्रीज हो रही है सर। सर अभी डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उधार गुड्स बेचा है। द एंट्री शुड बी देव दिया टू सेल्स अकाउंट। अब प्लीज नरेशन के लिए मुझे कोई भी परेशान मत करना, क्वेश्चन की लाइन नोट डाउन कर देना बेटा। अच्छा लगे तो बीइंग वर्ड अटैच कर देना, अच्छा ना लगे तो मत करना। कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया? 1 लाख, 1 लाख। डन, खत्म। चले आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाओ, जिस बच्चे ने भी पूछा था, मैं नाम भूल रहा हूं बेटा, आपकी मनोकामना पूरी हो रही है बेटा, आ जाइए। मार्च 5 में लिखा है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। और बेटा ये बात रियल लाइफ की बात है, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। ये रियल लाइफ में हम सब करते हैं। देव को हमने कुछ दिन बाद फोन किया, अगले ही दिन, देव पेमेंट कर दो। तो देव ने पेमेंट किया, लेकिन फाइनल सेटलमेंट में उसने हमें केवल 98,000 रुपीस दिया। और हमने कहा देव ये गलत बात है। तो देव ने पता है क्या डायलॉग दिया बेटा? कोई नहीं, परमानेंट कस्टमर है, चलता है, आपके पास ही आते हैं। याद करो, ये सब बातें हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं बेटा। देखते हैं नहीं देखते? बताइए। हो गया Yes, sir. हम तो आपके परमानेंट कस्टमर हैं भाई साहब, अगली बार नहीं बुलाना क्या? और कहाँ जाएंगे, आपसे ही तो डील करते आ रहे हैं। सोचो 2 साल से हम आपके परमानेंट कस्टमर हैं। दुकानदार कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब चूना लगाओगे? कितनी गलत बात है। लेकिन बेटा ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिजनेसमैन को, तभी वो रेट बढ़ा के बताता है, तभी वो झूठे झूठे डायलॉग देता है। जब अपने जानकार को गुड्स बेचता है तो दुकानदार के डायलॉग सोचिए। अभी मैंने रिसेंट में लैपटॉप परचेज किया और पता है क्या कहा शॉपकीपर ने? भाई साहब, मैंने जब डिस्काउंट मांगा कि सर 500 रुपए कमाते हैं एक लैपटॉप पे, बस अब इतना भी नहीं कमाए। देखो सामने वाले को इमोशनल, अब यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा मुंह बंद करा दिया, क्योंकि मैं भी ये चाहूंगा ना कि इंसान लैपटॉप सेल कर रहा है, अगर 70,000 का 500 तो वो भी कमाए। लेकिन मुझे सच पता है कि ये झूठ बोल रहा है। कम से कम 1,000-2,000 रुपए मिनिमम कमाए होंगे। लेकिन डायलॉग है, उन्हें भी पता है अगर वो ये डायलॉग नहीं देंगे तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, डिस्काउंट लेके ही दम मतलब पूरा करेंगे। ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ। और वही देव ने किया हमारे साथ, हमें चूना लगा दिया। बेटा कितने रुपीस का चूना लगाया बता सकते हैं आप में से कोई जल्दी से? सर 2,000 का। 2,000। वेरी गुड, जिस बच्चे ने फीलिंग लेकर क्वेश्चंस कर लिए ना जर्नल के कि हे भगवान 2000 का लॉस हो गया, क्योंकि अभी आप गणेश ब्रदर्स है, एक बार फीलिंग लेके देखो, अकाउंट्स इजी लगने लगेगा। कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट कर दो। ये तो याद ही हो चुका है रूल ऑफ कैश 100%। सर डिस्काउंट दिया है हमने 200 का, और दिया नहीं है जबरदस्ती, सामने वाले ने डिस्काउंट लिया है, हमें लॉस हो गया। और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ, बोलिए, एज पर द रूल ऑफ Nominal account. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड। पूरा लिखना, डिस्काउंट स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना रुपीस का डिस्काउंट दिया बेटा बताइए? यस बेटा, 2,000. और टू में ये पैसे किसने दिए बच्चों बताइए, किसने दिए? देव। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाओ सर, ये तो बहुत इजी है। और अब देव हमारे बीच, बोलो डायलॉग पूरा करो, देव हमारे बीच। यस, कोई करना चाहेगा पूरा? देव हमारे बीच नहीं रहा। वेरी गुड बेटा, देव हमारे बीच नहीं रहा। देव का हो गया स्वाहा, पहले डेबिट में बाद में क्रेडिट में। दिस इज
द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स। जब आप लेजर चैप्टर सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो देव का बैलेंस कितना आएगा, कोई बता सकता है आप में से? वहां बैलेंस निकालना होता है, 0। वाओ, वेरी गुड बेटा, देव का बैलेंस 0 हो चुका है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और पॉइंट्स करते हैं। अब हमने मनमोहन को गुड्स सोल्ड किया, ये आप कर सकते हो, वो मार्च चल रहा है ना, करते हैं ना, सेम एज अबव, डन डन, ठीक है। मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अरे सर, किसी को भी बेचे, द एंट्री इज वेरी इजी, डेबिट द रिसीवर। सर हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है सर, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। चलेगा चलेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। मनमोहन को डेबिट किया कितने रुपीज से, 80,000, 80,000 मनमोहन डीआर, और सेल्स तो सर हमें पता है, परचेज डीआर तो सेल्स डीआर। कितना इजी है, बाय 1 गेट 3 का रूल लगाओ तो सही, जो डेबिट में सेम अमाउंट क्रेडिट में, टोटल बराबर होना चाहिए, डन। और नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू टोटल सीएफ बीएफ आप लगाना बेटा, वो आपका काम, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं सिखाने लगूंगा टोटल पे टाइम अभी वेस्ट करूंगा, तो बेटा वो लॉस आपको होगा ना, पॉइंट्स ज्यादा करते हैं इससे अच्छा। अब मनमोहन ने 2 दिन बाद क्या किया, मार्च 8 को बताइए। मनमोहन ने गुड्स क्या किया Return बच्चों, कर। रिटर्न। देखो जिसके पास Return। बुक, वेरी गुड, जिसके पास बुक नहीं है आप सुन सकते हैं। मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000, मनमोहन ने 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। सर जब बेचा था तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था, और अगर रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना इजी है, सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर। 2 में किसने किया, मनमोहन ने किया, मनमोहन। मनमोहन का अकाउंट डेबिट से कहां ले आए बच्चों, कहां ले आए, जरा चेक कीजिए। CR। यही तो खास बात है। और एक लोकल दुकानदार क्या करता है पता है, अपनी कॉपी के पीछे लिखता है 80,000 गुड्स बेचा, बाकी 1,000 का वापस आया, 79,000 वो काटा पीटी करके दिखाता है। हम कैसे करते हैं काटा पीटी, डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में, दैट्स इट। अब ये तरीका क्या मैं फिजिकल क्लास में आपको बता पाता बेटा, आप ये भी तो देखिए कितना पॉजिटिव चीज है ये, राइट। पहले मनमोहन डेबिट था सर, अब मनमोहन 1000 से क्रेडिट में आ जाएगा। सो इट इज वेरी इजी, इट इज बेटा। अब हमें पता है कि हम मनमोहन से और कितना पैसा मांगते हैं, 79,000। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 15 को, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए मनमोहन ने हमें फुल सेटलमेंट में कितना पैसा दिया, 78,200। बता सकता है आप में से कोई कितने रुपीस का चूना लगा हमें, कितने रुपीस का 800। चूना? 800। कितनी गलत बात है बेटा, कितनी गलत बात है। मतलब हमने उम्मीद की थी पूरे पैसे मिल जाए, लेकिन मनमोहन ने अच्छा काम नहीं किया, हमें चूना लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो तो ले लो। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिटेड। कंसेप्ट जिसने समझ लिया वो बच्चा कहता है सच में सर जर्नल तो इजी है, हमने सोचा जरूर था कि ये हार्ड है, बट इट इज लुकिंग वेरी इजी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। अब देखो मनमोहन ने पैसा दिया, पहले डेबिट था अब क्रेडिट, लेकिन टू मनमोहन, जरा देखिए मैंने बीच में स्पेस भी छोड़ा है सर। फुल सेटलमेंट का मतलब आज के बाद हमारा और मनमोहन का रिश्ता खत्म, लेकिन इसके बदले में कितना पैसा मिला बताइए, 78,200। बताओ कितने रुपीस का चूना लगा, कितने रुपीस का लॉस हुआ। 800। और वो 800, लॉस, 800। वो लॉस है हमारे लिए। लॉस हमेशा डेबिट में आता है एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, राइट बच्चों। डिस्काउंट सर डिस्काउंट यस, अलाउड। वेरी allow गुड। them। अगर किसी बच्चे ने पेपर में केवल डिस्काउंट वर्ड लिख दिया, देन ऑल्सो फुल मार्क्स विल बी गिवन, क्योंकि डेबिट में है, इट मींस वो लॉस ही है। वेरी इजी बेटा, नॉट कंपल्सरी टू ओपन दी सेम अकाउंट। किसी ने डिस्काउंट अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, घबराइए मत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 16 को। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिख रहा है मार्च 16। क्या दिख रहा है बताइए, सिंपल सा एक पॉइंट दिख रहा है। अच्छा ये नया बिजनेस नहीं है, बिजनेस Received। तो है ना बेटा, बिजनेस तो पुराना चलता आ रहा है। आज हमें कुछ इस महीने के हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज जर्नल एंट्री कर दीजिए। मार्च 16 को हम आपसे कह रहे हैं हमें राम से कैश मिला है 19,500,
और हमने 500 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया। गॉट इट बेटा? ध्यान से देखिए, 19,500 हमें कैश मिला और 500 हमने उसको डिस्काउंट दिया। कितना कैश आ रहा है बताइए बच्चों? हाउ मच कैश इज कमिंग? 19,000। 19,500 लिखा है बेटा, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो। रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव, कैश 19,500 मिल गया और 500 का आपने डिस्काउंट दिया विच इज आवर लॉस। और लॉस को हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर 500 रुपीज क्योंकि लॉस है। और 2 में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? सर कौन है बेटा? यस बेटा बताइए। सर ये अपन ने दिया ना उसको डिस्काउंट ना, क्या? कस्टमर ने थोड़ी मांगा है, तो लॉस कैसे होगा? बेटा एक बात सुनो स्कूल ने आपको फीस में अगर डिस्काउंट दिया चला के कि चलो डिपॉजिट, जैसे लास्ट ईयर था 30% कम का, तो स्कूल के लिए तो लॉस ही है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लॉस ही है ना बेटा। अगर आप किसी और वो डिस्काउंट क्यों देते हैं बेटा? अगर कई बार हमें डाउट होता है कि कस्टमर लेट पेमेंट करे, इससे अच्छा हम कहते हैं यार 2 दिन पहले दे दे भाई, ताकि डूबे नहीं तो बैड डेट्स अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। गॉट इट? हम दे रहे हैं तो भी लॉस है बेटा, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो लॉस होता है बेटा, सिंपल सी बात, खत्म। कस्टमर ले या आप दो सर? डिस्काउंट। यस बेटा बताइए। सर अगर पेमेंट एडवांस में आ गया तो? पेमेंट क्या कह रहे हो? एडवांस में बेटा सारी चीजें मिलेंगी, जो आप कह रहे हो सब मिलेगा। एडवांस आ जाएगा तो उसकी भी एंट्री होती है, डोंट वरी। स्टार्टिंग है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं। फिर मैं टिपिकल सा क्वेश्चन बनाऊंगा 20-30 पॉइंट्स का, वो आपको मैसेज कर दूंगा, आपको सारे आपके मन के जो भी अरमान है वो सब पूरे हो जाएंगे, सब दिख जाएगा, डोंट वरी बेटा। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जल्दी से। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिमाग लगाना बेटा, कंटिन्यू चल रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 20, क्या लिखा है मार्च 20 में? कैश पेड टू पवन 4,700। हमने पवन को कैश पे किया 4,700 और नेक्स्ट लाइन में लिखा है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300। इट मींस, क्या आप में से कोई बता सकता है हमें पवन को टोटल कितना पैसा देना था? दिस इज माय क्वेश्चन। 5,000. वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी गुड। देखिए ध्यान से लैंग्वेज देखिए, 4,700 हमने पे किया, 300 का डिस्काउंट मिला। इट मींस टोटल अमाउंट जो हमारी लायबिलिटी थी, डेबिट द रिसीवर की तरीके से भी समझ सकते हो। और एक और फंडा है सर, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पहले उधार खरीदा होगा तभी तो कर रहे हैं, तब लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी सर, आज लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देखिए ब्रह्मास्त्र भी सिखा रहा हूं मैं धीरे धीरे, लाइफ में कभी भी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी, इट शुड बी डेबिटेड। सर 5,000 देना था, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। एंड सर मजा आ गया, बताओ क्यों मजा आया? क्योंकि 300 का क्या मिल गया? डिस्काउंट, Discount. प्रॉफिट है। Discount. और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है बेटा। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 300 रुपीज, राइट बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, ट्राई करते हैं अगर हो सका है तो ठीक, नहीं तो क्लास ओवर होने वाली है। लास्ट पॉइंट इज सेइंग मार्च, सॉरी ये डेट ऊपर गलत लिख दी थी 20, अब है मार्च 25। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 लेस 20% टीडी। व्हाट इज द रूल ऑफ टीडी? जल्दी बताइए, अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था। नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ Not अकाउंट। shown in the books of account. इसका सर एक ही रूल है, यस वेरी गुड, इसे माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो, उड़ा दो।